kids, welcome to the class of Environmental Studies, class 3. So kids, we are starting our new unit 5, Festivals. The chapter number is 11, Festival Time. Learning Objective, National Festivals, Religious Festivals, Harvest Festivals. So kids, आज हम इस चैप्टर में से क्या क्या लर्न करने वाले हैं? सबसे पहले जो है हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे एंड लास्ट में हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। सो शुरू करते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स। Festivals are celebrations of special events. Festivals unite people of different caste and creed. So, जो फेस्टिवल्स होते हैं यानी जो त्योहार होते हैं वो जो है स्पेशल इवेंट्स की वजह से जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स में क्या होता है, वो जो है पीपल को यूनाइट कर देता है, यानी उनको जो है इकट्ठा करते हैं, उनको एक साथ लेकर आता है जो डिफरेंट कास्ट और क्रीड के होते हैं। In India, we celebrate many festivals. They spread joy and happiness. So, India में जो है हम बहुत सारे festivals जो हैं सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। And ये जो festivals है, ये जो है joy और happiness को spread करते हैं people के बीच में। Some festivals are celebrated throughout the country. They are called national festivals. कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो कि पूरी कंट्री में जो है मनाए जाता है एक साथ। ऐसे फेस्टिवल्स को कहा जाता है नेशनल फेस्टिवल्स। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल्स। अगर हम नेशनल फेस्टिवल्स की बात करें इंडिया के, तो वो कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। रिपब्लिक डे जो है पहला नेशनल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 जनवरी को। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। 26 जनवरी ईयर 1950 को क्या हुआ था, इंडिया जो है रिपब्लिक बन गई थी, इसलिए जो है हर साल इस दिन जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। The main function of the Republic Day is organized at कर्तव्य पथ, न्यू दिल्ली। जो रिपब्लिक डे का मेन फंक्शन होता है वो कहाँ ऑर्गेनाइज्ड होता है? कर्तव्य पथ में, न्यू दिल्ली स्टेट में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट ऑफ द परेड। उस दिन जो है, जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो जो है सल्यूट लेते हैं, सल्यूट करते हैं जो वहाँ पे परेड जो है निकलती है उस दिन। And here you can see the picture of the Republic Day. Independence Day. Independence Day is celebrated on 15th August every year. जो Independence Day है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो जो है 15th August को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। India became free from the British rule on this day in 1947. ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है इंडिया जो है फ्री हो गई थी, उसको फ्रीडम मिल गई थी। किससे? ब्रिटिश रूल से। ऑन दिस डे, कौन से ईयर में? 1947। ऑन दिस डे आवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एट रेड फोर्ट। इस दिन क्या होता है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो जो है होस्ट किया जाता है यानी फहराया जाता है। कहाँ पर? रेड फोर्ट पर। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। नेक्स्ट इज गांधी जयंती। We celebrate गांधी जयंती on 2nd October every year. गांधी जयंती जो है कब सेलिब्रेट की जाती है? 2nd अक्टूबर को हर साल। It is महात्मा गांधी बर्थडे। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 2nd अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी का बर्थडे आता है, इसलिए जो है हम गांधी जयंती मनाते हैं। He was born on 2nd October 1869. वो जो है 2nd अक्टूबर इन द ईयर 1869 में बॉर्न हुए थे। He is known as the father of the nation. And जो महात्मा गांधी हैं उनको जो है father of the nation भी कहा जाता है। And here you can see the picture of the celebration of Gandhi Jayanti. Teachers note: ask the students about different festivals celebrated by them. Talk about different preparations for the festivals. So kids, this activity will be done by your teacher in your classroom.
रिलीजियस फेस्टिवल्स। सो किड्स, अब जो है हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लाइक हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस लिव इन हार्मनी इन इंडिया। सो जो लोग हैं डिफरेंट रीजन्स के, जैसे हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये जो है पीसफुली हार्मनी के साथ जो है एक साथ रहते हैं इंडिया कंट्री में। दे सेलिब्रेट पर्टिकुलर फेस्टिवल्स रिलेटेड टू देयर रिलीजन्स। सो ये लोग जो है कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फेस्टिवल्स। सो अब जो है हम हर एक फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। दशहरा। दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। इट इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। सो जो दशहरा है वो जो है हिंदूज का फेस्टिवल है एंड इसको जो है विजयदशमी भी कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। ये जो है 10 डेज के लिए कंप्लीट सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दशहरा, effigies of Ravana, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण आर बर्न। सो इसमें क्या होता है, ये कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें जो है जो रावण होता है, मेघनाथ होता है एंड जो कुंभकर्ण होता है, इनके जो है पुतले बनाए जाते हैं एंड उनको जलाया जाता है। दिस फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। सो ये फेस्टिवल जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये फेस्टिवल जो है ये बताता है एविल के ऊपर जो है गुड की जीत होती है, यानी बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है। इस वजह से जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा फेस्टिवल। दिवाली इज द मोस्ट पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल। सो जो दिवाली है वो जो है हिंदुओं का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है। इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सो दिवाली को जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एग्जैक्टली 20 डेज आफ्टर दशहरा। सो जो दिवाली है वो जो है दशहरा के एग्जैक्टली 20 दिन के बाद, यानी आफ्टर 20 डेज जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। सो इस दिन क्या हुआ था, जो भगवान राम थे वो जो है अयोध्या वापस लौटे थे। कितने टाइम पीरियड के बाद, 14 ईयर्स के बाद, यानी उन्होंने जो है 14 ईयर्स का वनवास किया था। उसके बाद जो है वो इस दिन जो है अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए जो है दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। ऑन दिस डे पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज स्वीट्स। सो इस दिन जो है लोग जो है नए नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ वगैरह बांटते हैं। अर्थन लैम्प्स आर लिट एंड चिल्ड्रन बर्न क्रैकर्स। सो इस दिन जो है जो लैम्प्स वगैरह होते हैं उनको जलाया जाता है एंड जो बच्चे होते हैं वो जो है क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली नाइट। सो दिवाली की रात को जो है हम लक्ष्मी गॉड की जो है पूजा करते हैं। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन। फैक्ट फाइंडर। To avoid pollution, many children take a pledge not to burst crackers. So, इससे pollution ना फैले तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को जो है ये प्लेज लेना चाहिए, ये वादा करना चाहिए कि वो जो है क्रैकर्स को बर्स्ट नहीं करेंगे। ईद। ईद इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। सो जो ईद है वो जो है मुस्लिम्स का काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान। सो ईद जो है रमजान के मंथ के बाद जो है ये सेलिब्रेट की जाती है। पीपल गो टू मॉस्क्यूज टू ऑफर नमाज। इस दिन जो है लोग जो है मस्जिद में जाते हैं, मॉस्क्यूज में जाते हैं, वहाँ पे अपनी नमाज पढ़ते हैं। A special sweet dish called सेवैया is prepared। इस दिन जो है एक स्पेशल स्वीट डिश होती है जो कि कहते हैं सेवैया, वो बनाई जाती है, लोगों में बांटी जाती है और खाई जाती है। And here you can see the picture of Eid celebration. Gurupurab. Gurupurab marks the birthdays of Sikh Gurus. Guru Nanak Dev Ji was the first Guru of the Sikhs. So जो गुरुपुरब फेस्टिवल है वो क्यों मनाया जाता है, वो जो है सिख गुरुज जो है उनके बर्थडेज के लिए मनाया जाता है। जो गुरु नानक देव जी थे वो जो थे फर्स्ट गुरु थे सिख्स के। ऑन दिस डे पीपल गो टू गुरुद्वारास ऑफर फॉर स्पेशल प्रेयर्स। इस दिन जो है गुरुपुरब वाले दिन जो है लोग गुरुद्वारे जाते हैं और वहाँ जाके जो है अपनी स्पेशल प्रेयर्स करते हैं। दे ईट लंगर फ्रॉम द कॉमन किचन। लोग जो है इस दिन लंगर खाते हैं जो कॉमन
वहाँ की जो कॉमन किचन होती है। गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिक्स। सो जो सिक्स की जो होली बुक है यानी जो उनकी रिलीजन की बुक है उसका क्या नेम है? गुरु ग्रंथ साहिब। And here you can see the picture of the celebration of Guru Purab festival. Next is Christmas. Christmas is celebrated on 25th December every year. So जो Christmas है वो 25th December को celebrate किया जाता है हर साल। It marks the birthday of Lord Jesus Christ. So इस दिन जो है ये माना जाता है कि 25th December को जो है जो Lord Jesus Christ थे उनका बर्थडे होता है। On this day, Christmas trees are decorated and people sing carols in church. So लोग जो है इस दिन जो है क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट करते हैं एंड चर्च में जाके प्रेयर करते हैं एंड गाना गाते हैं। It is believed that Santa Claus brings gifts for children on Christmas. So ये बिलीव है कि इस दिन जो है 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस वाले दिन जो है सेंटा क्लॉज जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। And here you can see the picture of the Christmas celebration festival. Harvest festivals. So kids, अब जो है हम harvest festivals के बारे में जानेंगे। Harvest festivals are celebrated when crops are ready for harvest. So harvest festivals क्यों मनाए जाते हैं? ये इसलिए मनाने जाते हैं जब crops जो होती हैं यानी जब farmers के पास जो उनके फार्म में जो crops होती हैं वो ready होती है harvest के लिए, तो जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। सो जो पोंगल है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कहाँ का? तमिलनाडु का। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। ये जो है 3 days के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। रेन गॉड, सन गॉड एंड कैटल आर वर्शिप्ड। सो पोंगल फेस्टिवल में क्या होता है? जो रेन गॉड होते हैं यानी जो बारिश होती है, सन गॉड होते हैं एंड जो कैटल्स होती है, इन तीनों की जो है पूजा की जाती है, इनकी वर्शिप होती है। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द पोंगल फेस्टिवल। नेक्स्ट इज होली। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ऑन दिस डे पीपल अप्लाई कलर्स एंड थ्रो गुलाल ऑन वन अनदर। सो होली जो है वो ऐसा फेस्टिवल है जो कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स का है। इस दिन जो है लोग जो है एक दूसरे पे कलर लगाते हैं, गुलाल फेंकते हैं और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। होलिका इज बर्न टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। सो जो होलिका है उसको जलाया जाता है होली खेलने से एक दिन पहले एंड इस दिन जो है ये माना जाता है कि अच्छाई की जीत हुई थी बुराई के ऊपर, इसलिए जो है हम होलिका को जलाते हैं एंड होली फेस्टिवल मनाते हैं। ऑन होली चिल्ड्रन प्ले विद वाटर गन्स एंड होली वाले दिन जो है बच्चे जो है पानी की गन्स के साथ भी खेलते हैं और एक दूसरे पे कलर्स फेंकते हैं और पानी फेंकते हैं। So kids, here you can see the picture of the holy celebration. Let me answer. A. In which season do we celebrate Christmas? B. Who hoists the flag at Red Fort on the event of Republic Day? So kids, you will answer these questions on your own and you will write the answers in your notebook. Summary. So kids, अब हम इस चैप्टर के important points को दोबारा से रिवाइज करेंगे। Festivals are celebrations of special events. So जो festivals होते हैं वो celebration होते हैं कुछ special events के। Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती are the national festivals of our country. So जो रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, गांधी जयंती होती है, 3 नेशनल फेस्टिवल्स है हमारी कंट्री के। दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एंड गुरुपुरब आर द मेन रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। सो अगर हम इंडिया के मेन रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस और गुरुपुरब। होली एंड पोंगल आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। सो अगर हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नेम की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? होली एंड पोंगल। एक्सरसाइज। A. Pick the correct option. A. India became free on 15th August dash. Options are 1950, 1947, 1974. So the correct answer is 1947. So इंडिया जो फ्री हुई थी वो कब हुई थी? 15th August 1947 में। B. Which dish is prepared on Eid?
फिरनी, सेवैया, गाजर का हलवा। सो ईद के दिन जो है कौन सी डिश जो है प्रिपेयर की जाती है? सो द करेक्ट आंसर इज सेवैया। सी, which festival is also known as Vijayadashmi? The options are Holi, Dashera, Pongal. The correct answer is Dashera. So, Dashera को जो है विजयदशमी भी कहा जाता है। D, Diwali is also called the festival of dash. Options are lights, sweets, colors. The correct answer is lights. So, दिवाली जो है वो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। E, Republic Day is celebrated on dash 26 January, 15th August, 2nd October. The correct answer is 26 January. So, जो रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को। B, fill in the blanks. A, the dash of India takes the salute of parade on Republic Day. The answer is President. So, जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है सल्यूट करते हैं रिपब्लिक डे वाले दिन परेड को। B, India became free from the dash rule in 1947. The answer is British. So, इंडिया जो है फ्री हुई थी ब्रिटिश रूल से इन द ईयर 1947. C, Mahatma Gandhi is also known as the dash of the nation. The answer is father. So, जो महात्मा गांधी हैं उनको जो है फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। D, Dashera is also known as dash. The answer is विजयदशमी। So, जो दशहरा फेस्टिवल है उसको जो है विजयदशमी भी कहते हैं। E, Pongal is the harvest festival of dash. The answer is Tamil Nadu. So, जो पोंगल फेस्टिवल है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है कहाँ का? तमिलनाडु का। C, right, true or false? A, festivals unite people of different caste and creed. Dash. The answer is true. So, जो फेस्टिवल्स है वो डिफरेंट कास्ट के लोगों को जो है आपस में यूनाइट करता है। B, Eid is celebrated after the holy month of Ramzan. Dash. The answer is true. So, जो ईद फेस्टिवल है वो जो है सेलिब्रेट होता है रमजान होली मंथ के बाद। C, Muslims eat langar from the common kitchen. Dash. False. D, Pongal is the harvest festival of Kerala. False. The correct answer is Tamil Nadu. D, answer the following questions. A, what are national festivals? Give 3 examples of national festivals. So, national festivals क्या होते हैं and हमें जो है उसके 3 examples के बारे में भी बताना है. So, the answer is festivals which are celebrated throughout the country are called national festivals. Examples are Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. सो जो फेस्टिवल्स थ्रू आउट द कंट्री मनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया एंड गांधी जयंती हो गया। बी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ होली? होली की क्या इंपॉर्टेंस होती है? द आंसर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ होली इज टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल।
C. Name two harvest festivals of India. The answer is Pongal and Holi. D. How do we celebrate Independence Day? हम जो है Independence Day कैसे celebrate करते हैं? The answer is we celebrate Independence Day by hosting our national flag at Red Fort. सो इंडिपेंडेंस डे पे हम जो है अपने नेशनल फ्लैग को फहरा कर जो है सेलिब्रेट करते हैं रेड फोर्ट पे। एक्टिविटी टाइम। फाइंड द नेम्स ऑफ दीज फेस्टिवल्स एंड राइट 2 to 3 लाइन्स अबाउट ईच। सो किड्स, आपको जो है पिक्चर्स गिवन है फेस्टिवल्स की एंड आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा फेस्टिवल है एंड आइडेंटिफाई करके आपको जो है उस फेस्टिवल से रिलेटेड जो है 2-3 लाइन्स भी लिखनी है। So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.